हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को। ये श्लोक बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रचलित श्लोक है। और इस श्लोक को आप लोगों को याद कर लेना होगा। तो आपके पास समय है, याद करिएगा इसको। और याद ही नहीं करिएगा, इसको जीवन में धारण करने का प्रयास करिएगा। बहुत कठिन श्लोक है धारण करने के परिप्रेक्ष्य में। समझना आसान है लेकिन इसको जीना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं पहले। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्तमूढाः पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्त्यमूढः पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगैर् गच्छन्तमूढः पदमव्ययम् तत्। बहुत सुंदर है। फिर से, आज मैं बहुत रिफ्लेक्टिव मूड में हूँ, मतलब सोच विचार के मूड में हूँ। थोड़ा गंभीर हूँ आज, लेकिन बहुत सुंदर श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ः पदम अव्ययम् तत्। क्या देखिए, श्लोक श्लोक से पहले थीम समझिए। भगवान अभी तक 15वें अध्याय में इस जगत को उल्टा बरगद का पेड़ बोले। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि असंग शस्त्रेणा, इसको वैराग्य के द्वारा इस उल्टे बरगद के पेड़ को काट डालो। और काटना ही नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, काटने के बाद ऐसे स्थान की खोज करो जहां से वापस ना आओ। फिर भगवान ने बताया कि जब कोई व्यक्ति उस आदि पुरुष की शरण लेता है, उस आदि पुरुष का मतलब थर्ड पर्सन नहीं, कृष्ण अपने बारे में ही कह रहे थे। जब कोई कृष्ण की शरण लेता है तब वो ऐसी जगह में उसको एंट्री मिलती है जहां से वापस नहीं आ सकता। मतलब एंट्री तो है पर एग्जिट नहीं है वहां पे। नो एग्जिट वाला स्थान है। आपको एंट्री मिल जाएगी, आप चले जाएंगे, पर आप वहां से आना ही नहीं चाहेंगे। एग्जिट की बात ही नहीं आएगी, आप वहां जाएंगे, वहां से वापस नहीं आएंगे। अब क्या थीम है इस श्लोक का, क्या लिंक है उससे, अब यहाँ बताएंगे भगवान। केवल एक श्लोक में, केवल इस श्लोक में भगवान बता देंगे जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब क्या है, क्या गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए जिससे वो भगवान के पास चला जाएगा। केवल एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं, वन सिंगल श्लोक, कि अगर किसी व्यक्ति में ये सारे गुण होंगे डेफिनेटली वो कृष्ण के पास जाएगा, विदाउट एनी डाउट। एक श्लोक में ही पूरा सार बता रहे हैं भगवान। भाई देखिए, हम साधक हैं, हम भक्ति कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो भगवान सिंपल बता रहे हैं, देखो अगर तुम्हें ये सारे गुण होंगे भाई, तुम्हें मेरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा, विदाउट एनी सिंगल डाउट। इसीलिए बहुत जबरदस्त श्लोक है। इसीलिए थोड़ा सा आज कठोर होना पड़ेगा, जिससे कि लोग इस गुण के बारे में समझें और इसको विचार करें कैसे जीवन में लाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारे गुण आ गए ना, तो भगवान के पास जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। भगवान के पास जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। और भगवान के पास जाना है मतलब क्या, सारी समस्याएं का समाधान हो गया आपकी। ठीक है। संस्कृत देखिए। निर्माण मोहा जित संग दोषा। निर्माण, ठीक है, जैसे आपने वो सुना निरंतर, ये सुना है शब्द निरंतर। तो संस्कृत में निह, निह जब लगाया जाता है किसी शब्द के आगे, तो वो उसका अपोजिट मीनिंग बन जाता है। जैसे निह अंतर, तो जब आप उसकी संधि करेंगे तो जब विसर्ग प्लस आ मिलता है तो रा लगता है। तो निह प्लस अंतर इज इक्वल टू निरंतर। तो निरंतर का अर्थ होता है बिना किसी अंतर के, मतलब बिना किसी ब्रेक के, कंटिन्यूअस।
तो वैसे ही यहाँ पे देखना होगा, निहमान मतलब निर्मान, मतलब इस जगत में सम्मान की अपेक्षा के बिना कर्म करना है। हमें इस जगत में सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी है, या सिंपल शब्दों में कहा जाए, सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे क्या इंटेंशन रहता है? अरे यार, कोई मेरी रिस्पेक्ट तो करे, कोई मेरी सराहना तो करे। आप कुछ भी कार्य करेंगे तो आप देखेंगे कोई तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, किसी न किसी को तो। या क्लास दे रहा हूं मैं, किसी को तो अच्छी लगे, यूट्यूब पे कोई तो लाइक करे, कमेंट करे। बहुत गंभीर है, निर्मान। कोई मान है ही नहीं इस जगत से। हम कुछ भी करें तो सम्मान की अपेक्षा नहीं करें। प्लीज ऐसा मत बोलिएगा कि अरे प्रभु जी, मुझ में तो ये गुण है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, मैंने ये देखा है प्रचार करते समय, थोड़ा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा अपना, कि लोग बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं पर उनसे होता कुछ नहीं है। ये बड़ा जबरदस्त है। जैसे किसी को बुखार हुआ है और वो कह रहा है मैं ठीक हूँ। अरे मैं तो ठीक हूँ, क्या दिक्कत है? कोई बुखार उखार नहीं, ठीक हूँ मैं। अरे मूर्ख, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें बुखार है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, जो बातें हो रही सब मेरे अंदर है। मतलब उनमें विचारशीलता की कमी होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते चीजों को, या समझते नहीं है। वो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे भक्ति करके डेवलप होता है। लेकिन हमें देखना चाहिए निर्माण। क्या हम कोई भी काम बिना मान के करते हैं? हमें देखना चाहिए। जैसे कोई काम करा, अरे मेरे घर वाले तो मेरी सराहना करें कम से कम, लोग तो बोले, यार क्या काम करते हो तुम, कितने अच्छा काम करते हो। इससे रहित, बिल्कुल रहित, निर्माण, कोई भी मान की अपेक्षा के बिना। ये बहुत डिफिकल्ट, ठीक। और निर्मोहा, देखिए निर्माण और निर्मोहा, इसको जोड़ना पड़ेगा। भगवान निर्माण मोहा बोल, लेकिन निर्माण और निर्मोहा दो शब्द हैं। तो निर्मोहा, मोह मतलब होता है जो, निर्मोह, मोह मतलब जो क्षणिक वस्तुएं हैं उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है। निर्मोह का अर्थ ये, यानी ये मेरा है, ये मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये समाज मेरा है, बस इसी में लगे रहना है, इसी में जीवन बिताना है। ऐसा नहीं होता। मतलब मेरा और मेरी में ही फंसा नहीं रहता आदमी। क्या आप ये देखते नहीं है? मेरा मेरी में लोग लगे रहते हैं, तो मेरा पुत्र है, साडा पुत्र। जब जब पंजाबियों का तो एक बिल्कुल ब्रांड बन चुका है, उनको उनके उनको अपने बच्चों को बाहर भेजना होता है, साडा बेटा वहां से आके आया, पीआर लेके आया है। बड़ा जबरदस्त है, मेरा बेटा, मेरे लोग। अरे मेरे रिश्तेदार तो बड़े अच्छे हैं, आपके घर के पता नहीं कैसे कैसे रिश्तेदार हैं। या मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, आपके बेटे में कोई कमी होगी। जब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो पिताजी कहते हैं, माता पिता जो होते हैं, मेरी बेटी तो बड़ी सुशील है, आपके बेटे में ऐसा होगा। तो मेरा मेरी में ही आदमी फंसा रहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरा मेरी का यहाँ पे लोग ही बात नहीं आती, वस्तुएं भी, कि ये मेरी वस्तु है, इसको तुमने कैसे छुआ, इसमें मेरा अधिकार, इस तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो ये सब मोह है बेसिकली। देखिए, तो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, टीका में और खुल के बताऊंगा और कठोर बातें बोलूंगा, ठीक है। तो मोह मतलब मेरा मेरी में फंसे रहना। जनस मोहो यम अहम ममेति। अहम मतलब मैं ये शरीर हूं, और ममेति ये सारे लोग मेरे हैं। इसको आप सामाजिक दृष्टि में भी देख सकते हैं। ये मेरा समाज है, मैं ये हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं दलित हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। झगड़े होना, जो थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में, लेकिन है तो मोह। या कोई वस्तुओं का मोह होता है कि ये वस्तु मेरी है, खजाना मेरा है, ये ऐसा है वैसा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तुमने क्यों छुआ। एक एक फुट के लिए लोग जान देने को तैयार है। तुमने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे किया? हत्या कर, एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, चाहे वो अपने ही घर वाले क्यों ना हो। लेकिन जो भक्त होता है वो वस्तुओं का उपयोग तो करता है,
पर कृष्ण की सेवा में जब तक उसके पास शरीर है। वो जैन की तरह नहीं होता है कि मोह मतलब सब कुछ त्याग देना। मैंने कपड़े भी त्याग दिए। जैन लोग तो कपड़े भी त्याग देते हैं। इस प्रकार का नहीं होता वो। ये नहीं कि मान लीजिए कोई कहे अच्छा आपको तो लैपटॉप से मोह है तो ही लैपटॉप से क्लास करते हैं, लैपटॉप को त्यागिए। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। आप तो कह रहे हैं लैपटॉप मेरा है। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मैं वस्तुओं का उपयोग कृष्ण की सेवा में कर रहा हूं, इस वस्तु से मेरी आसक्ति नहीं। उन वस्तुओं में मैं एब्जॉर्ब नहीं हूं। तुमने मेरे लैपटॉप पे हाथ लगाया कैसे? आजकल भी ऐसे लोग हैं, मुझे देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई किसी का लैपटॉप ले ले, छू ले, खोल ले कुछ, अरे तुमने मेरे छुआ कैसे बिना पूछे? अरे ठीक है, छू लिया तो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात क्या है? जरा पूछ के लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन समझना चाहिए कि वस्तुएं हमारी हैं नहीं। इन वस्तुओं का उपयोग कृष्ण की सेवा में करें और वस्तुओं से अब्सॉर्ब मत रहें। या कभी कभी होती है ये वस्तु मेरी है, मैं रखूंगा अपने पास, मैं इकट्ठा करूंगा अपने पास, सब मेरा है, मैं किसी को दूंगा नहीं। इस प्रकार की भावना से बचना चाहिए, ठीक। तो निर्माण मतलब बिना किसी झूठी मान के, और निर्मोहा मतलब बिना मोह के। जित संग दोषा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पत्नी, पति, बच्चों और फैमिली की आसक्ति से रहित। पत्नी, पति, बच्चे या पूरी फैमिली, इंक्लूडिंग रिलेटिव्स, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, इनकी आसक्ति से रहित। अब पर ऐसा नहीं है कि अरे आसक्ति में ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं, ध्यान रखेंगे, पर उसमें आसक्त नहीं होना है। मतलब उनके चक्कर में अपना भजन नहीं भूलना है। मैं कठोर बोलने जा रहा हूं। हंसी भी आती है और थोड़ा सा वो भी आता है, क्या बच्चों जैसी बातें हैं। एक भक्त का सुबह 5 बजे मैसेज आया कि प्रभु जी कल 3 बजे सोए। मैं कहा, चलो हमने कहा भाई कोई बहुत बड़ा रीजन होगा भाई, कुछ हो गया होगा। यार नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा रूममेट है, वो मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा रहा था और मैं देख रहा था। अब बताओ, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से आत्मा का क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं, और 3 बजे सोए। मतलब बिल्कुल विवेक नहीं रहता है व्यक्ति को कि इससे मेरा सुबह का भजन डिस्टर्ब होगा। ये हाल है, इतना सुनने के बाद भी ये हाल है। मतलब बड़ा, मतलब अमेजिंग लगता है, अरे ये कैसे? कुछ समझ में आता भी कि नहीं आता है। अब लोग कह सकते हैं भाई देखो मेरा फ्रेंड है ना, मेरा रूममेट है, देखना ही पड़ेगा। तो क्या जबरदस्ती दिखा रहा था वो? जबरदस्ती कोई नहीं करता है, ये बात समझिए। अगर आप मना कर देंगे नहीं देखना मुझे, तो वो नहीं दिखाएगा। लेकिन हमारी भी इच्छा है। कैसे हम उसकी बात को टाल सकते हैं? मेरा रूममेट जो है ना, ये आसक्ति है। भजन छोड़ देंगे, पर डॉक्यूमेंट्री कैसे छोड़ सकते हैं? तो जित संग दोषा, आसक्ति का मतलब है कि उनके चक्कर में अपना भजन छोड़ना या भजन भूल जाना। विवेक रहना चाहिए, मैं यही बात हो रही थी पहले भी, इस अध्याय में बात हुई, विवेक होना चाहिए। सद असत का विवेक। इससे होने क्या वाला है? इससे क्या हो जाएगा? क्या ये चीज मुझे मृत्यु से बचा लेगी क्या भाई? लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आपको मृत्यु से बचा लेगा। समझ में आना चाहिए। तो ये रहना चाहिए, विवेक रहना चाहिए कम से कम, कि मैं क्या करूं जिससे मेरा भजन बढ़े, मैं क्या ना करूं जिससे मेरा भजन डिस्टर्ब हो। ये विवेक इतना आसान नहीं है डेवलप होना, बहुत सुनने के बाद भी नहीं होता है। ये आश्चर्य है। ठीक है। चित्त संग दोषा। अध्यात्म नित्या मतलब वो हमेशा आत्मा और परमात्मा के भेद का विचार करता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इस पे उसका विचार डेली चलता है। नित्य। वो हर समय रिफ्लेक्टिव मूड में रहता है, रिफ्लेक्शन करता रहता है कि मैं हूं कौन। वो ये कभी नहीं भूलता है।
अध्यात्म नित्य। वो ये कभी नहीं भूलेगा कि मैं हूं कौन। लोग भूल जाते हैं अध्यात्म नित्य को, कि मैं आत्मा हूं, और किस तरह से शरीर की कोई भी वस्तु मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती है। आप स्वीकार ना करें वो अलग बात है, लेकिन आप इस सत्य से बच नहीं पाएंगे कि आप आत्मा। कितना आप इससे मुंह फेर लें, अरे ये तो सब कहने की बात है, लेकिन आपको इस सत्य से नहीं बच पाएंगे आप, कि आप आत्मा हैं, आप कृष्ण के हैं। अध्यात्म नित्य। और जब वो जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का हूं, तो वो भौतिक वस्तुओं पे अपना ध्यान नहीं देता। ध्यान देने का मतलब है कि उसके चक्कर में अपना जो वास्तविक कर्तव्य है उससे नहीं वो हटता। ही इज ऑलवेज कॉन्शियस कि मैं कृष्ण का हूं, मैं इस जगत का नहीं हूं, इस जगत की कोई भी वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती। आप आहार कर लो, निद्रा कर लो, भय कर लो, मैथुन कर लो, कुछ भी कर लो, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। बहुत जबरदस्त, बहुत तगड़ा श्लोक है आज का, अगर देखा जाए तो। देखिए बहुत सुंदर बात है। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, देखिए देखिए दो व्यक्ति से, देखिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है। दो व्यक्ति दोनों नौकरी करते हैं, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक एक के पास काम का, दोनों के पास काम का लोड बहुत ज्यादा है, दोनों ही नौकरी करते हैं। लेकिन एक सोचे, अरे यार मैं जब अपना काम पूरा कर लूंगा तब भजन करूंगा। और दूसरा काम के साथ 16 माला का जप कर रहा है, और जो 16 माला का जप कर रहा है वो भगवान के पास चला गया, और जो काम में अटका हुआ है वो भगवान के पास नहीं गया, तो उसने अपना जीवन पूरा बर्बाद किया, क्योंकि मृत्यु के बाद काम क्या आया? 16 माला का जप। तुम्हारी नौकरी गई भाड़ में। कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसने। एक व्यक्ति नौकरी करके 16 माला करके भगवान के पास गया है, जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। और दूसरा काम के चक्कर में वचन छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ होगा वो, कौन सी योनि में भटक रहा होगा। डज इट मेक सेंस? ये आना चाहिए, ये बुद्धि होनी चाहिए कम से कम, कि मैं वो कार्य करूं जिससे मेरी भक्ति बढ़े, कम ना हो। ठीक है, अध्यात्म नित्या। और सुना सुना श्लोक है। विनिवृत्त कामः। विनिवृत्त कामः मतलब, देखिए आवृत का मतलब होता है ढक लेना, निवृत्त का मतलब होता है हट जाना या छूट जाना, और विनिवृत्त का मतलब है अच्छे प्रकार से। तो जो बहुत अच्छे प्रकार से काम को त्याग दिया है, काम मतलब अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले कार्य को जिसने पूरी तरीके से करना बंद कर दिया है, अब वो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए कार्य करता है। ठीक है, विनिवृत्त कामः। ठीक है, द्वंद्वैर विमुक्तः। और जो द्वंद्व से अच्छे प्रकार से मुक्त है, द्वंद्व का अर्थ होता है गर्मी सर्दी, लाभ हानि, इन सब से पूरी तरह मुक्त है। मुक्त कहने का अर्थ ऐसा नहीं है कि भक्त को गर्मी नहीं लगती है, ये मतलब नहीं है। भक्त को गर्मी लगती है, पर वो गर्मी से प्रभावित नहीं होके अपना भजन करता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, ये अर्थ है। द्वंद्वैर विमुक्तः, द्वंद्व से अच्छे प्रकार से मुक्त है। ऐसा नहीं है कि भक्त को गर्मी लगती है, नॉर्मल लोगों को गर्मी लगती है ना। भक्त को गर्मी भी लगती है, सर्दी भी लगती है, लेकिन उससे वो अप्रभावित रहता है। ऐसा नहीं सोचता, अरे आज बहुत गर्मी है, आज माला नहीं करेंगे, जब कल थोड़ा ठीक हो जाएगा तब माला करेंगे। ऐसे तो कभी माला कर ही नहीं पाएगा वो। ठीक है, सुख दुख संगेर। देखिए द्वंद्व से उत्पन्न होता है सुख दुख, तो वो सुख दुख से भी प्रभावित नहीं होता है, भक्ति करता रहता है। क्योंकि अगर कोई भी सुख दुख के चक्कर में पड़ेगा तो भक्ति कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सुख आते हैं जाते हैं, दुख आते हैं जाते हैं, जो आता जाता रहेगा उसमें आप भक्ति कैसे करेंगे? हाउ यू रिमेन कांस्टेंट इन फ्लक्चुएशन सिचुएशंस। देखिए बहुत सुंदर बात है, क्या क्या लाइन है आज प्रभा जी, क्या क्या लाइन, मतलब जबरदस्त श्लोक है। देखिए जब हमें कोई दुख आता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लगता है कि ये दुख कभी जाएगा नहीं। हैव यू एवर फेल्ट लाइक दैट? कोई बीमारी आ गई, बहुत दिनों तक है, अरे ये जाएगी नहीं, तो अब नहीं जाने वाली, ये तो नहीं जाएगी। या कोई दुख आ गया, अरे बहुत दुख है, ये कभी नहीं जाने वाला, ये कभी नहीं जाएगा। और हम देखते हैं पता नहीं कब चला जाता है। या कोई सुख आता है, आएगा चला जाएगा।
तो अगर कोई यही सोचता रहे कि अरे जब तक दुख है तब तक भजन नहीं करूंगा, तब तक कैसे होगा? क्योंकि आने जाने वाली चीजें हैं ये, आप बात समझिए। अगर इसी में फंसे रहेंगे तो भक्ति कर कैसे पाएंगे? इससे अप्रभावित, सुख दुख संगैर, बिल्कुल बिना सुख दुख की चिंता किए हुए भक्ति करते रहता है। बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। कभी जब जीवन में दुख आएगा तो लगेगा अरे यार ये तो दुख, पहले ये, पहले इससे बचे, भक्ति तो बाद में करेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं कि उस दुख को जब जाना है वो तभी जाएगा। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जब जाना होगा तभी जाएगा। तो भक्ति करो ना, अपने आप चला जाएगा वो, उसका जब समय आएगा चला ही जाएगा। लेकिन आपने भक्ति करने का समय तो गवा दिया ना, वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि विचार करेंगे सब बातें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। गच्छन्ति अमूढ़ा, अमूढ़ा का अर्थ देखिए, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, और अमूढ़ा का अर्थ मतलब इंटेलिजेंट। तो जो इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट का मतलब जो भगवान की भक्ति को जानता है, जो भगवान के शरणागति को जानता है, गच्छन्ति, वे जाते हैं। गच्छन्ति यहाँ पे बहुवचन में है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति भगवान के पास जाता है, बहुत सारे लोग भगवान के पास जाते हैं। पदम अव्ययम तत्, तत् मतलब उस स्थान को जाते हैं जो अव्यय है, मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, जहां से कोई कभी वापस नहीं आता है। तो कितने गुण होने चाहिए हमें जब हम भगवान के पास जाएंगे? निर्माण, निर्मोह, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर मुक्ते, सुख दुख संगे, अमूढ़ा। तो जब 8 गुण हमारे पास होंगे तब हम भगवान के पास श्योर शॉट जाएंगे, विदाउट एनी डाउट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख को के द्वंद्व से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं, मतलब भगवान के धाम को। ये एक फोटो दिख रही होगी आपको, इसमें एक भक्त जा रहा है भगवान के पास। और ये मत सोचिए कि इसमें हम नहीं आ सकते, ये हमारे लिए भी खुला है, पर विवेक होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए इसमें ये प्रभुपाद जी ने फोटो बनवाई थी, इसमें दो चीज देखी है आप। इसमें एक तो डिवोटी है, और साइड में एक सेटेलाइट दिख रहा होगा आपको। पता नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं साइज इसका। देखिए, एक डिवोटी सेटेलाइट है। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर क्यों बनवाए फोटो? वो कहते हैं सैटेलाइट है किसी के पास तो वो खाली एक ग्रह को जा सकता है, लेकिन जिसने भक्ति की है वो इस भौतिक जगत से ही निकल सकता है। समझ में आ रहा है आपको? आपने खूब दिमाग लगाया, खूब मेहनत करी, खूब समय बर्बाद किया, आप खाली एक ग्रह तक पहुंचे। लेकिन जिसने अपना पूरा समय कृष्ण की सेवा में लगाया, एट द एंड वो भौतिक जगत से पार हो जाएगा, कृष्ण के पास चला जाएगा। तो हमें विवेक डेवलप करना चाहिए कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमें कृष्ण के पास जाना है। बहुत सुंदर है ये फोटो, आप भी ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, ओके। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है। तो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए फोटो को देख के बड़ी सुंदर बात याद आई अभी। देखिए, जो भक्त है भगवान के पास चला जाएगा। अब इससे हमें सीखना क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें एकदम क्लियर रहना चाहिए कि नाम जप करते समय हमें बस क्लियर रहना चाहिए कि ये हरि नाम हमें सब कुछ दे सकता है। मैं फिर रिपीट करूंगा, हरे कृष्णा महामंत्र आपको कुछ भी दे सकता है जो आप चाहते हैं, पर हमें क्लियर रहना हो कि हम चाहते क्या हैं। इसीलिए हमें कोई कम चीज नहीं मांगनी है इससे। जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर के पास जाए
और कहे मुझे आधा किलो दाल चाहिए, भाई प्राइम मिनिस्टर के पास हो ये मांग रहे हो? तो बहुत गंभीर बात है। हरे कृष्णा महामंत्र से केवल हमें कृष्ण का प्रेम मांगना है, बस बस यही मांगना है। और ये हमें और आप सबको गोलोक वृंदावन की प्राप्ति कराएगा। देखिए, ये सुनते तो बहुत हैं, पर क्या नाम जप करते समय ये ध्यान आता है? वो नहीं आता है। उस समय तो बस यही आता है, कब जल्दी 16 माला निपटे, कब खत्म हो। बहुत ही गंभीर पॉइंट है, आपको दिखना चाहिए। इसीलिए आप रोज नाम की महिमा को सुनेंगे, जब सुनते रहेंगे तो वो जाके ठहरती है चित्त पे। हम नाम जब मुक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, ना भोग प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। हम नाम जब इसलिए कर रहे हैं ताकि कृष्ण संतुष्ट हो और कृष्ण के चरणों में प्रेम हो, बस। बी वेरी क्लियर विद योर इंटेंशन। सारा गेम भक्ति में इंटेंशन का है, बस। क्या चाहिए मुझे नाम से? इससे कम में मैं नहीं रहूंगा भैया, इससे कम में मैं नहीं मानूंगा कृष्ण। मुझे अपना प्रेम दें, इससे कम में मेरा कोई चांस नहीं है। क्योंकि भुक्ति और मुक्ति दे के कृष्ण भाग जाते हैं, लेकिन जो भुक्ति मुक्ति नहीं लेता है वो उसके पास कृष्ण रहते हैं। लो, अरे भुक्ति, अरे लो यार तुम मुक्ति, अरे यार ले लो, चलो जाओ जाओ, चलो भागो। पर कृष्ण मुझे ना भुक्ति चाहिए ना मुक्ति। अच्छा, तो फिर तो यार रुकना पड़ेगा यार, इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। मैंने पहले भी कहा है, कृष्ण कभी भी फ्री में सेवा नहीं कराते। अगर आप कृष्ण से कुछ नहीं चाहेंगे तो कृष्ण अपने आप को दे देंगे। सुन तो लेते हैं, पर कुछ देर बाद फिर भूल जाएंगे। ये हमारी ये हमारे अंदर टैलेंट है कलयुग के जीवों का। ठीक है, कम से कम सुने तो। गीता भूषण टीका देखिए, ये लिंक है। भगवान की शरण में जाने वाले किस प्रकार के लोग इस स्थान को प्राप्त करते हैं, मतलब बताया था ना कि भगवान की शरण लेंगे तो पेड़ पेड़ कटेगा, फिर भगवान के पास जाएंगे। तो कौन से लोग शरण लेते हैं, कैसे लोग भगवान के पास पहुंचते हैं, उसका वर्णन हो रहा है। ठीक, ठीक है। देखिए, निर्माण का अर्थ क्या है, अर्थात वे सत्कार जनित गर्व से शून्य होते हैं। क्या मतलब है? देखिए, आप देखेंगे इस जगत में या इस दुनिया में लोग बहुत बार केवल इसीलिए कोई कार्य करते हैं कि इससे उनको बहुत सम्मान प्राप्त होगा। करने में उनको बड़े भले इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन करना पड़ेगा, लोग सम्मान करेंगे ना मेरा। इसीलिए व्यक्ति कर्म करता है प्राय, कि लोग सम्मान करेंगे, लोग मेरे बारे में लोगों को बताएंगे, तारीफ होगी मेरी। बहुत मेहनत करते हैं लोग केवल सम्मान प्राप्त करने के लिए। पर भक्त इसके लिए प्रयास नहीं करता। क्या होता है संसार में? अरे भाई साहब, ये जो व्यक्ति मेरा बहुत सम्मान करते हैं, ये मुझे बहुत बड़ा मानते हैं, तो जैसा वो कहेंगे वैसा ही मैं बोलूंगा। देखते हैं, प्राय ऐसा ही होता है। जितने भी लोग अगर बड़े बड़े इवेंट में जाते हैं, किसी ने बुलाया, तो जो वो चाहेगा वही मैं बोलूंगा। मेरा सम्मान करते हैं ना, भले ही उसको झूठ बोलना पड़े, पर सम्मान प्राप्त करने के लिए वो झूठ बोलेगा। ये सम्मान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग तो बेवकूफ हैं ही हैं, उनको आप बना देंगे, पर फॉलोवर चाहिए, सम्मान चाहिए। बहुत गंभीर बात प्रभुपाद जी बोलेंगे परपट में, जो इस जगत में महान बनना चाहेगा वो भगवान के कभी शरणागत नहीं हो पाएगा। अब ये सत्य आप स्वीकार करें नहीं करें वो आपके ऊपर, लेकिन है सत्य यही। जिसके मन में भी ये बात है कि मैं इस जगत में थोड़ा फेमस हो जाऊं, थोड़ा महान बन जाऊं, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरा सत्कार करें, वो भगवान के शरणागत नहीं हो पाएगा।
सिंपल फॉर द सिंपल। क्योंकि यही तो बीमारी है हमारी। हमें बड़ा आदमी बनना है, हमें महान बनना है, हमें लोगों के बीच सेंटर बनना है। यही बीमारी। वी वॉन्ट टू बिकम सेकेंड गॉड, वॉन्ट टू बी इन द सेंटर ऑफ द पीपल। लोग मेरे बारे में बात करें। यही बीमारी। देखिए, चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोलते थे। वो कहते थे, जो तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये जो श्लोक है, ये एक वैष्णव को कंठी की तरह धारण कर लेना चाहिए। जैसे वैष्णव लोग कंठी पहनते हैं, वैसे इस श्लोक को कंठी की तरह धारण कर लें। मतलब पूरे जीवन भर इस श्लोक को जिए, और जो व्यक्ति इस श्लोक को जिएगा उसको ही हरिनाम में रुचि प्राप्त होगी। भाई, हरिनाम करने में जो दिक्कत है, हरिनाम करने में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप भी जितना बोलते हैं उतना मैं भी बोलता हूँ। आपके पास भी उतनी ही जीभ है जितनी मेरे पास जीभ है। तो प्रॉब्लम क्या आती है? अमानी न मान देना। खुद मान की आशा नहीं करो, दूसरों को सारा मान दो। यही प्रॉब्लम है बस। हम दूसरों को मान देना चाहते नहीं हैं, और दूसरों से सम्मान पाना चाहते हैं। जस्ट अपोजिट। अभी देखिए, आपको जीवन में दिखना चाहिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कम से कम इतना तो दृष्टिकोण होना ही चाहिए आपका। बस बद्ध जीव की यही दिक्कत है, वो कभी भी नीच नहीं होना चाहता है। तृणादपि सुनीचेना। तुम घास के तिनके से भी नीच हो, नम्र हो। ये हम होना नहीं चाहते। यही तो प्रॉब्लम है बस भाई। बहुत गंभीर श्लोक है। अरे, मैं कैसा नीचे हूं? आपने मेरा कैसे अपमान कर दिया? अच्छा, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारा अपमान करूंगा। अमानी ना मान देना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मेरा अपमान किया, पर मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये आपको सुनने में ही खराब लग रहा होगा। ये हमारी स्थिति है। अच्छा, कैसे? कैसे हो गया? ये अपमान करेगा, मैं सम्मान दूंगा इसको? इतनी बड़ी बात। यही करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारी वास्तविक स्थिति है। हम बहुत तुच्छ हैं। ये व्यक्ति को ये रिफ्लेक्ट करना होगा कि मान मिलने से हो क्या जाएगा। मान लीजिए 10 लोग मेरा सम्मान करे, तो उससे हुआ क्या? उससे हो क्या गया उससे? आप समझ रहे हैं, उससे हुआ क्या? उससे क्या मेरा कृष्ण में प्रेम बढ़ा, मेरी भक्ति बढ़ी? तो हुआ क्या? हम हैं कौन? हम कृष्ण के अंश हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। तो हमारा हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण के प्रति हमारी रति बढ़े। तो क्या मान मिलने से मेरी कृष्ण में रति बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। पर दूसरों को मान देने से कृष्ण में रति बढ़ी? हाँ, बढ़ी। हरिनाम में रुचि बढ़ गई। अमानी न मान देना। तो हम अपना कर्तव्य करें, पर मान की इच्छा ना रखें प्लीज। मैं तो इतनी अच्छी क्लास देता हूँ, लोग मेरा अपमान कैसे कर रहे हैं? लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही है? ठीक है, नहीं आ रही तो क्या दिक्कत है? क्लास देने से आप शुद्ध हो रहे हैं, कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं। ये होना चाहिए। इसीलिए मैं चिंता नहीं करता हूँ। एक व्यक्ति भी क्लास में आए, मैं क्लास दूंगा। अरे, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? क्लास देने से मेरा फायदा हो रहा है। कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो रहे हैं, वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, मैं शुद्ध हो रहा हूँ, बस ये देखना ना। नहीं, 100 लोग जब क्लास में आएंगे तब क्लास शुरू होगी। उससे पहले क्लास नहीं देंगे। जब पूरा हॉल भर जाएगा तब मैं आऊंगा, जिससे कि लोग बोले, ये कम ऑन।
प्रभु जी आए हैं, प्रभु जी आए हैं। उससे होगा क्या? ये बहुत गंभीर श्लोक है, मेरा बहुत, मतलब, प्लीज एक बार ये गुण डेवलप हो गए, आप कृष्ण के पास होंगे। इसलिए मैं आज बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ में आ रहा है, कितना भूल जाएंगे, पर स्टैंडर्ड सुनना पड़ेगा। ठीक है, निर्माण, मान की इच्छा से रहित। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निर्मोह अर्थात मिथ्या अभिनिवेश से रहित। मिथ्या अभिनिवेश मतलब ये मेरा शरीर है, नहीं, मैं ही शरीर हूं। और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इसी में ही लगा रहे। देखिए बहुत जबरदस्त बात है, यहां तक कि मैंने देखा है कि लोग किराए के घर में रहते हैं और उस घर से कितना आसक्त हो जाते हैं, कुछ कहने को नहीं। ये तो मेरा घर है, तुम्हारा घर है, कि तुम किराए पर रह रहे हो। बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है। तो मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। देखिए इतनी, आजकल तो इतनी आसक्ति बढ़ गई है भक्तों के बीच भी, कि सुबह सुबह अपने बच्चों को उठाते नहीं है जप करने के लिए। पूछो क्यों नहीं उठा रहे हो? प्रभु जी जब सोता हुआ देखता हूँ ना अपने बच्चों को, बड़ा अच्छा लगता है। भाई एक दिन तो सो ही जाएगा, तब तुम कुछ कर नहीं पाओगे। और तब तुम इस शरीर को जलाओगे। फैक्ट है ना भाई। इसीलिए अपने बच्चे से इतना मुंह नहीं होना चाहिए कि ना उसका कल्याण कर पाओ, ना अपना कल्याण कर पाओ। क्योंकि बहुत कठोर बातें, लेकिन फैक्ट्स हैं। हम कुछ दिन के लिए ही है यहाँ पे, हमारा शरीर भी कुछ दिन के लिए ही है। हम किराए पे रह रहे हैं अपने शरीर में, तो इसमें इतना एब्जॉर्ब होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज माफ करिएगा, फैक्ट है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, रिकॉर्डिंग जब जाएगी तो, पर फैक्ट्स तो फैक्ट्स है ना, सत्य तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। और एब्जॉर्प्शन दिखता कैसे है? सेंट लगाएंगे, बहुत महंगे कपड़े पहनेंगे। अभी मैं उदयपुर गया था, तो पता नहीं, एक, मतलब मेरे साथ में जो थे, वो कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने, मतलब कोई था, कोई माता जी होंगी, उन्होंने 40,000 की ड्रेस पहनी थी। कैन यू इमेजिन, 40,000 की ड्रेस, मतलब। तो क्या बोला जाए, लोग कितने पागल हो चुके हैं, समझ में नहीं आता है। यही है मिथ्याभिनिवेश। एक महाराज जी बोलते हैं कि जो हमारा शरीर है शमशान घाट है। शमशान घाट को कितना सजाएंगे आप? आप देखा कोई शमशान घाट को सजाता है क्या? देखा आप लोगों ने कहीं शमशान घाट पे फूल वूल लगे हुए हैं, सजाया गया है उसको? और हम लोग शमशान घाट को सजा रहे हैं। देखिए इस शरीर के तीन ही परिणाम होंगे, भागवत में लिखा गया है। उसको जलाया जाएगा, या तो राख बन जाएगा ये, या दफन हो जाएगा, या ये पशुओं का मल बनेगा। शरीर पड़ा है, कुत्ते उत्ते कुछ खाएंगे, कि जो भी जानवर सब खाएंगे, उसका उनका मल बनेगा ये। तो ये शरीर, मतलब मल को सजा रहे हैं, क्या क्या अमेजिंग बात है। सेंट लगा रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, अच्छे से कपड़े पहन रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, उससे होगा क्या? तो होने क्या वाला है, ये समझ में नहीं आता मुझे। लोग थोड़ी तारीफ कर देंगे उससे, फिर उसके बाद कृष्ण में भक्ति बढ़ी। देखिए हमारा सेंटर क्लियर होना चाहिए, कृष्ण में रति बढ़े बस। हमें ऐसे कार्य करने हैं और इस प्रकार से कार्य करना है
मैं नहीं कह रहा हूँ जॉब छोड़ दो, पढ़ाई मत करो, सब कुछ करो, इस वे में करो कि कृष्ण में रति बढ़े, बस खत्म। इतना शरीर को साफ रखो कि ये भक्ति अच्छे से कर सके, इससे शरीर को स्वस्थ रखो, साफ रखो, बस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। साफ सफाई करेंगे नहीं, नहाएंगे है नहीं, और सेंट लगाएंगे। और सेंट में कितना खर्चा जाता है? महंगे महंगे सेंट आते हैं, सेंट भी महंगे आते हैं भाई, सस्ते नहीं आते। अब पानी से नहा लो बढ़िया। देखिए, एक बार ये जीवन में रिफ्लेक्ट करिएगा या सोचिएगा, आप मर चुके हैं, ऐसा इमेजिन करिएगा, ऐसा सोचिएगा, आप अपनी डेड बॉडी को देख रहे हैं और लोग आपके पास बैठे हैं, क्या रिएक्ट करेंगे वो? अरे अरे, अब तो इसमें से बहुत स्मेल आ रही है भैया, इसको जरा शमशान ले जलाने के लिए जाओ, या लेके जाओ इसको। यही करेंगे। यही करेंगे। रिफ्लेक्ट करिए बस, आपकी आप मर चुके हैं और डेड बॉडी को देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, आएंगे थोड़ा रोएंगे, हाय हाय ये हो गया, वो कैसे हो गया, कैसे हो गया, कुछ नहीं, भैया इसको लेके जाओ, आप लेके जाओ। ले गए, जला दिया, खाने पीने का इंतजाम किया, भूल गए, खत्म। जिससे प्रेम किया उसको देखा नहीं, जीवात्मा को, और जिसको देख रहे थे उसको जला दिया। ये रियलिटी। जिसको देखे, अरे ये तो, अरे ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा, ये मेरा प्रिय है, ये वो है, ऐसा है वैसा है, उसको देखा नहीं, तो गया। कोई रोक नहीं कर सकते आप, कोई ट्रैक नहीं कर सकते कहाँ गया। और जो दिख रहा था उसको जला दिया आपने। तो रहा क्या, कुछ प्रेम था क्या? और प्लीज बात मानिए, मुश्किल से 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आदमी बिल्कुल भूल जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कोई रुकता नहीं है आपके लिए। इस संबंध में सचिनंदन महाराज जी बहुत सुंदर स्टोरी बता रहे थे, इसी रेफरेंस में बता दे रहा हूँ, बहुत सुंदर है, देखिए। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गए और उन्होंने पूछा कि गुरु जी, भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे कैसे मालूम चलेगा मुझे, मतलब मैं कैसे जानूं कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो गए? तो बहुत सुंदर स्टोरी है, मतलब क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसमें। तो गुरु जी ने कहा, देखिए आप ऐसा करिए, आप शमशान घाट जाइए और जितने भी मुर्दे हैं उनको खूब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाली दे के आ जाइए, खूब जो गाली तुम्हें आती हो सब दे के आओ शमशान घाट में। तो गाली देना तो अलाउ नहीं है, गीता क्लास में मैं दे देता। मजाक कर रहा हूँ, देता नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो गाली दे के आए, ठीक है, गाली दे के आओ शमशान घाट में मुर्दों को। तो वो गया, खूब जितनी इसको आती थी सब उसने देखे, गुरु जी के पास आ गया। तो गुरु जी ने कहा, क्या हुआ, कुछ बोले? तो कहा, नहीं बोले तो कुछ नहीं। कहा, ठीक, कोई बात नहीं, अब जाओ, जितनी तारीफ तुम कर सकते हो, जितने भी तुम्हें फ्लावरी शब्द आते हैं, सम्मान के शब्द, सब तुम सम्मान के शब्द या तारीफ करके सारे मुर्दों की आ जाओ। वो गया दोबारा, करके आ गया। अब स्वाभाविक है, मुर्दे कुछ बोलेंगे तो है नहीं। आया, तो क्या कुछ बोले? क्या नहीं बोले? तो क्या बस यही है, इस जगत में कुछ लोग गाली देंगे, कुछ सम्मान करेंगे, लेकिन हम अगर कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, हम जानेंगे कि ये मेरे कर्मों का फल है, तब भगवान प्रसन्न होंगे। अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी। बिल्कुल सम। गाली दे रहे हैं, अरे ठीक है मेरे कर्मों का फल है, कोई बात नहीं। सम्मान करें, अरे ठीक है मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है, बस। कोई भी भक्त अपने आप को गुरु नहीं मानता है, वो अपने गुरु महाराज का दास मानता है अपने। कोई ये शुद्ध भक्त क्लेम नहीं करेगा मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ, जो भी कर सकते हैं पर क्लेम नहीं करते। मैं क्या उद्धार कर सकता हूँ, मैं तो बहुत नम्र दास हूं। ये भावना होनी है।
ठीक है ना। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त आज का श्लोक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जित संग दोषः। ठीक है, क्या अर्थ है देखिए। अर्थात पत्नी व अन्यों के प्रति स्नेह आदि से मुक्त होते हैं। ठीक है। देखिए, जो स्नेह शब्द है, महाराज महाराज जी, परम पूज्य दादा जी महाराज जी बताते हैं कि स्नेह शब्द को घी से कंपेयर करते हैं। सुना होगा शायद, आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो बता रहा हूँ। स्नेह को घी शब्द से कंपेयर करते हैं। क्यों बोलते हैं स्नेह को घी? जैसे एक दीपक में घी रहता है तो वो जलता रहता है, तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को अपने परिवार वालों से स्नेह बना हुआ है, या अपने पत्नी बच्चों से स्नेह बना हुआ है, तब तक वो उनकी चिंता में जलता रहता है। अरे इसका कैसे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। अरे तेरा क्या होगा? तुम ये तो सोच ही नहीं रहे। इनका उनका ऐसे वैसे, तेरा क्या होगा कालिया? ये हम सोच नहीं रहे। यही आसक्ति, यही स्नेह है। बाहरी रूप से सब कर्तव्य निभाइए, अपने पत्नी का, अपने बच्चों का, सबका ध्यान रखिए, पर आंतरिक रूप से आसक्ति मत रखिए। आसक्ति का मैंने फिर अर्थ बताया था। आसक्ति का मतलब उनके चक्कर में अपना भजन डिस्टर्ब मत करिए बस। उनको भक्ति में लगाइए, खुद भक्ति करिए, पर स्नेह नहीं होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, देखेंगे ना, कृष्ण देखेंगे। आप भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण आपका बुरा होने देंगे क्या? कृष्ण आपका बुरा बिल्कुल होने नहीं देंगे। तो हमें कृष्ण पे भरोसा होना चाहिए ज्यादा। जो आपका कर्तव्य है, जो आपके प्रयास है, वो आप करिए, पर चिंता करने से कुछ हो जाएगा क्या, ये बताइए। भाई चिंता करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो काहे की चिंता कर रहे हो? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका उनका बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अब चिंता कर रहे हैं, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। अरे चिंता करने से क्या हो जाएगा, ये बताइए। अगर चिंता करने से हो ही जाता, सब लोग चिंता कर रहे होते समाज समाज में। बड़ा बड़ा देखिए, ये चीज उन्हीं को समझ में आती है जो सतोगुण में होता है थोड़ा सा। भाई चिंता करने से कुछ हुआ है आज तक? जो अब होगा, अपना प्रयास करिए, कृष्ण में भरोसा रखिए, खत्म। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू कृष्णा, खत्म। इसमें चिंता का स्कोप कहां पर है? तो जित संग दोषा मतलब अपने पत्नी, अपने परिवार की चिंता में ही लगे हुए हैं, और चिंता के चक्कर में भक्ति छोड़े हुए हैं, ये कहने का अर्थ है आप। पहले सोचो तुम्हारा क्या होगा, उनकी चिंता तो बाद में करना। जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे वो लोग। तो इसीलिए अपने बारे में सोचो पहले। ठीक है ना। मुझे नहीं पता आज की क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। पर फैक्ट्स तो बताने पड़ेंगे ना। स्टैंडर्ड यही है। अध्यात्म नित्या, अर्थात नित्य ही अपनी आत्मा और परमात्मा पर विमर्शन करते हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर अर्थ है यहाँ पे, विमर्शन, बहुत सुंदर शब्द है विमर्शन। विमर्शन का अर्थ मैं बताऊंगा। देखिए पहले समझिए क्या कहने का अर्थ है अध्यात्म नित्य का। अगर हृदय में इच्छा आ रही है भोग की, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, मुझे महान बनना है, मुझे ये करना है, इन 10 साल की इन 10 साल की प्लानिंग ये है, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लाखों भौतिक इच्छाएं आपके मन में आ रही, लेकिन तो भी विमर्शन के द्वारा इस इच्छा को काटना है। विमर्शन क्या होता है? विमर्शन का मतलब बिल्कुल कॉन्शियस रहते हुए हर टाइम कि मैं हूं कौन, ये होता है विमर्शन का अर्थ। बी ऑलवेज इन रिफ्लेक्टिव मूड, कि मैं हूं कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं,
और मुझे यहाँ क्या करने के लिए भेजा गया है। इस तरह से वो भौतिक इच्छाओं को आते हुए भी काट देता है। आप समझ रहे हैं? और लोग विमर्शन ही नहीं करते हैं, यही दिक्कत है उनकी। सुन लेंगे, क्लास पूरी क्लास सुन लेंगे, पर उस क्लास पे मनन नहीं करते, दिक्कत है उनकी। क्लास में बोला गया भोग के कार्य मत करो, ऐसे कार्य मत करो, लेकिन नहीं, वो करते हुए पाए जाते हैं। क्यों? जो सुना है उस पर विचार नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है हमारी। केवल क्लास को सुनना नहीं होता है, सुन के उस पे विचार करके अपनाना होता है। ये उद्देश्य है इस क्लास का। क्लास में केवल अटेंडेंस लगाने मत आइए कि हाँ प्रभु जी ने देख लिया, मैं तो आया था, हो गया, तो भैया मत ही आओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आए हो तो विचार करो बोला क्या गया है और क्या करना है। ये अर्थ है विमर्शन का। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा, भाई पैसा थोड़ी ना मिल रहा है मुझे, पैसे ले नहीं रहा हूं, मैं पैसे दे रहा हूं, टेंशन कोई है नहीं। इसीलिए पहले ब्राह्मण लोग पैसे ना लेते थे ना देते थे, क्योंकि अगर पैसे की बात आ गई तो वहां आप खुल के सत्य नहीं बोल पाते। ये पैसे की प्रॉब्लम है। जिसने पैसे दिए अगर उसने कहा भाई तुम्हें यही बोलना पड़ेगा, मजबूरी है, वरना पैसे बंद हो जाएंगे मेरे। इसीलिए पैसे लेने देने का काम ही नहीं है, खुल के सत्य बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए क्लास में आना है तो सुनना है, विचार करना है और अपनाना है, वरना मत आओ चलेगा। ठीक है? जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल ये है, जैसे मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है और उसको लोगों से सम्मान प्राप्त हो रहा है। अब विमर्शन करे कि जो सम्मान मुझे प्राप्त हो रहा है ये मेरा सम्मान नहीं है, ये मेरे गुरुओं का सम्मान है, तो सम्मान को गुरुओं को दे। ये नहीं अरे हाँ अब सम्मान मुझे मिलने लगा है तो अब मैं सम्मान पाने के लिए भक्ति करूंगा, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ऐसा होता हुआ देखा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। भक्ति करना शुरू करेंगे, बस जैसे ही प्रचार करना शुरू करे और दो तीन लोगों को क्लास पसंद आ गई आपकी, बस प्रभु जी आज से आप ही हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे उद्धारक हैं, आप ही सब कुछ हैं, ऐसा है वैसा है, लोग ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। आपको लगा अरे यार तो बड़ा अच्छा है यार, लोग मुझे अपना गुरु मान रहे हैं, मैं फेमस हो रहा हूँ, बस इसी के लिए क्लास देना है, गया वो। विमर्शन ऑलवेज चलना नहीं चाहिए, विचार आना चाहिए, रिफ्लेक्ट करते रहना चाहिए कि भक्ति कर रहे हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए और किसी उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं। ठीक है? आगे पढ़ते हैं। द्वंद्वैर विमुक्तः, अर्थात गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को वे सहते हैं जो सुख दुख आदि कारण के कारण स्वरूप होते हैं। मतलब क्या है विमुक्त? मतलब अच्छे प्रकार से मुक्त रहते हैं। ऐसा नहीं है आज गर्मी है तो अपना भजन बंद कर देंगे, या सर्दी है तो भैया आज नहीं करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात समझिए, गर्मी और सर्दी में आपका कोई कंट्रोल है? तो फिर क्या दिक्कत? जिस चीज पे कंट्रोल है ही नहीं, बेटर टू सहना उसको। भाई अगर मान लीजिए आप, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल बहुत गर्मी है, आपने जब बंद कर दिया तो गर्मी कम हो गई, जब करते रहे तो गर्मी बढ़ गई, तो फर्क क्या पड़ा? सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए लोग इस चीज को समझ इसलिए नहीं पाते कि सत्वगुण के विकसित नहीं है उनका। भाई जब जो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं तो आप करेंगे क्या उसका, फिर क्या कर सकते हैं? जैसे मैं बहुत लोग जानता हूँ जो बहुत बोलते रहते हैं आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, तो उससे होगा क्या? तुम्हारे बोलने से कम हो जाएगा?
बोलने से बढ़ के बढ़ जाएगा तुम्हारे अंदर गर्मी, कुछ होगा नहीं। तो इन सब से मुक्त रहता है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो बाहरी, मैं भक्ति करता रहूंगा। जैसे एक भक्त बता रहे थे कि उन्होंने पूछा किसी से, मतलब उनके अंडर में थे वो जप नहीं किए एक दिन। तो वो जप क्यों नहीं किया आज तुम? मेरी एक भक्त से लड़ाई हो गई है। भाई लड़ाई भक्त से हुई कि माला से हुई, ये बताओ पहले। अब देखिए, ये सिचुएशन है। बिल्कुल, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ सुना भी है कि नहीं सुना है, मतलब मुझे तो कंफ्यूजन होता है जब भक्त लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं। रात में कोई वेब सीरीज देख रहा है, डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, सो नहीं रहा है, मतलब अब सुना है कुछ? आए हो क्लास में, खाली शरीर ले आए हो क्लास में? मन लाए हो कि नहीं लाए हो? मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं लोग। अजीब है। ठीक है ना? तो हमें देखिए समझना ये पॉइंट है कि हर दिन कुछ ना कुछ लगा रहेगा। जैसे पेट खराब हो गया, सिर में दर्द हो गया, गर्मी ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, ये हो गया, पिताजी ने ये बोल दिया, फैमिली वालों ने ये बोल दिया, फैमिली में कुछ हो गया, मूड ऑफ है, ये सब चलता रहेगा। पर मेन बात क्या है? भक्ति करना है परमानेंट। हमारे अ, मैंने आज बहुत अच्छा एक मुझे बहुत अच्छा लगा आज। एक भक्त का फोन आया, वो कह रहे थे कि प्रभु जी मेरे घर में बहुत खराब सिचुएशन है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब प्रेशर किया जा रहा है, प्रेशर नहीं कहे, मतलब पढ़ाई का प्रेशर है उन पे। घर वाले नहीं कर रहे हैं, उन पे खुद पे पढ़ाई का प्रेशर है, तो चीजें, लेकिन फिर भी मैं भक्ति कर रहा हूँ। बड़ा जबरदस्त लगा। हाँ ये है, ये बात होती है। घर में दिक्कतें हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन सुबह उठ भी रहे हैं, 16 माला का जप भी कर रहे हैं, ये होती है बात भाई, ये है मेन। मुझे बड़ा उत्साह लगा। वो कहा है कि मुझे पता नहीं कैसे हो रहा है, पर कृष्ण की कृपा से हो जा रहा है। ये जब ये सुनने को मिलता है तो उत्साह बनता है, कह रहा है ये है, ऐसे एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। ये बातें होती हैं भाई। अब थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, अरे तो को छोड़ दिया माला करना। कैसे करें प्रभु जी माला? घर वाले मना जो कर रहे हैं। तो क्या जो चीज मना करते हैं हर चीज आप नहीं करते क्या, ये बताइए? ये पूछना चाहिए। जब हम भक्ति में नहीं थे तो मान लीजिए कुछ पिताजी या पेरेंट्स ने मना किया मत करो, लेकिन फिर भी करेंगे हम। लेकिन भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति उन्होंने तो मना किया है ना, कैसे कर सकते हैं? बड़े आज्ञाकारी हैं हम अपने पिताजी के, माताजी के। सिंपल है ना भाई, जब भक्ति में नहीं भी थे तो मान लीजिए कुछ मना किया मत करो, फिर ही करते ही थे ना हम, करना है हमें तो यहाँ भी कर लो। ये तो बेनिफिट है आपके, सबसे परम कल्याण की बात हो रही है यहाँ पे तो। वो जो आपने पहले किया वो तो पता नहीं, उसका पाप आप कर दिया और कुछ से आपको कुछ दिक्कत ही हुई होगी, लेकिन यहाँ तो परम कल्याण की बात है भक्ति करने की, तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है ना? अमूढ़ा अर्थात भगवान के शरण में जाने की विधि को वे जानने वाले होते हैं। मतलब मूर्ख नहीं होते। देखिए आपको हिंट मिल रहा है, भगवान की शरण में जाने की विधि को वे जानने वाले होते हैं। मतलब जो भगवान की शरण में जाने की विधि को नहीं जानते मूर्ख होते हैं। उल्टा ले लीजिए, इसी को उल्टा ले लीजिए। जो भक्ति को जानते हैं वो इंटेलिजेंट है, जो भक्ति को नहीं जानते वो मूर्ख है। वो मूर्ख कोई भी हो सकता है। हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो, लेकिन इस डेफिनेशन के हिसाब से वो मूर्ख होगा। ठीक है? देखिए प्रभुपाद जी संबंध में बहुत अच्छी बात कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ भक्तों में ऐसे लक्षण है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको गीता सुनने में रुचि आ रही है, या जिसको गीता सुनने में, जिस मतलब जिसको गीता सुनने में रुचि दिख रही है, जिसके हृदय में अपने आप ही दिख रही है, उसको भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होने वाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको गीता भागवत सुनने में रुचि हो रही है, इट मीन्स यह भगवान को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि मेरी बीमारी क्या है और ये कैसे ठीक होने वाली है। इसीलिए वो गीता का आश्रय लिया, भागवतम का आश्रय लिया। और मुझे दिख रहा है कुछ लोगों को रुचि है गीता सुनने में, ये बहुत अच्छा है, वो जल्दी ही भगवान को प्राप्त करेंगे, कन्फर्म है। तो दिमाग थोड़ा होना चाहिए,
कि मैं कैसे भक्ति करूं तो प्रगति होगी। ये दिमाग प्लीज, देखिए, मैं फिर रिपीट करूंगा। डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, आपको खिला नहीं सकता है। मैं आपको बता सकता हूं, पर मैं स्पून फीडिंग नहीं कर सकता हूं। बार बार आपको फोर्स नहीं करता, करो ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। क्योंकि बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, और आपको बार बार सुनना भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो प्लीज समझिए, मैं खाली एक दो बार कहूंगा फिर कहना बंद कर दूंगा, वो मजबूरी है ना, क्या कर सकते हैं। अब आदमी के पास खुद का ही विवेक नहीं है कि मुझे करना है ये, तो फिर अब तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मजबूरी है। मैं खाली बोल सकता हूँ। तो इतना दिमाग, इतना विवेक होना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे मेरी भक्ति बढ़े, और क्या ना करूं जिससे मेरी भक्ति कम हो। वो आपके ऊपर है। ठीक है। अब है प्रभुपाद जी का परपुट। तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। प्रभुपाद जी का परपुट देखेंगे, सिंपल है, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद। ओ, अभी तो हम लोग आ रहे हैं, दोबारा मिल रहे हैं, ठीक है। आइए। हरे कृष्णा। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस, एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य देखिए। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है, वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। चूंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान के शरण में जाना कठिन होता है। बहुत सुंदर। ठीक है। बहुत सुंदर बात है, देखिए। हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। मैंने पहले बताया था कि सच्चा इंटेलिजेंट वही है जो ये माने कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। वही इंटेलिजेंट है वास्तव में। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं। एक मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानेगा। मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे कोई कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप थोड़ा सोचेंगे, हाँ मैं तो हूँ इंटेलिजेंट। सबका यही आंसर आएगा, क्योंकि हम सब में ये भावना है कि हम इंटेलिजेंट हैं। ये बद्ध जीव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सबसे महान मैं हूं। मुझसे कैसे गलती हो सकती है? आपने मेरी गलती कैसे निकाल ली? मैं तो गलती करता ही नहीं हूं ना। आई एम परफेक्ट। मैं तो गलती होती नहीं मुझसे तो कभी। या कभी कभी ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए वो गलती पकड़ने बैठे हैं, क्लास हो रही, कहाँ ये गलती करे, कहाँ गलती करे, मैं तुरंत पकड़ लूं, बताऊंगा मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। समझ में आ रहा है? मैं बस गलती ही पकड़ना है, कहाँ बस जरा सा कुछ गलत बोले मैं तुरंत बताऊं मैं इंटेलिजेंट। ऐसे उनसे गलती होती नहीं, ऐसा लोग मानते हैं। बहुत सुंदर है। सब बातें क्यों प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसका लिंक क्या देखिए, दोबारा प्रैक्टिकल बताया है। लिंक ये है, अगर हम मानेंगे कि मैं महान हूं, तो हम कृष्ण को कैसे महान समझेंगे? इसीलिए सबसे पहली चीज इसी से मुक्त होना है कि मैं बहुत तुच्छ जीव हूं, मैं कोई महान वहान नहीं हूं, और कृष्ण की शरण में मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूं। इस मिथ्या गर्व को त्यागना है, सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है शरणागति। अगर हम ये सोचते रहेंगे मैं ही महान हूं, तो कृष्ण महान है ये बात ही नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं महान हूं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये सब नहीं सोचना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ, उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, मतलब विमर्शन, जो हम लोगों ने देखा था, अध्यात्म नित्य विमर्शन।
तो विमर्शन करे, विचार करे कि वो प्रकृति का स्वामी नहीं है, प्रकृति के स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है। महाराज जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं इसमें, कहते हैं भाई हम तो अपने शरीर के स्वामी भी नहीं। अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। भाई अगर शरीर आपका है तो बीमारी डॉक्टर बताया क्या? समझ भैया, सोचने वाली बात है। शरीर मेरा, बीमारी बता रहा है कोई दूसरा। तो मैं क्लेम करता हूँ तो मेरा शरीर है, तो मेरा मतलब पता होना चाहिए आपको, आपका है तो। ठीक है नहीं, शरीर का जो भी चीजें हैं वो डॉक्टर बताएगा, भैया आपको ऐसा है, ऐसे बीमारी, ये होगा वो हो गया। तो हमें समझना चाहिए कि हम इस प्रकृति के स्वामी नहीं है, हम शरीर के भी स्वामी नहीं है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट बहुत बड़ी बड़ी बातें क्लेम करते हैं। महाराज जी कहते हैं, क्या किसी साइंटिस्ट को पता है कि उसके सिर के ऊपर बाल कितने हैं? और वो क्लेम कर रहा है पूरे जगत के बारे में, ये स्टार्स, वो स्टार्स, ऐसा वैसा ये वो। भाई जो तुम्हारे सर के ऊपर है, खोपड़ी में बाल, वो तुम जानते नहीं कितने हैं, और पूरे जगत को बता रहे हो तुमने देखा नहीं है। जिसको देखा है उसको तुम गिन नहीं पा रहे हो बालों को अपने, जो नहीं देखा है, हाँ ऐसा है वैसा, ये थोड़ी वो थोड़ी, सब क्या है ये सब, बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं खाली। तो हम स्वामी नहीं है, कृष्ण स्वामी। ठीक है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। बहुत सुंदर। इस पे मैं श्लोक आज भेजूंगा, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला का 22.16 श्लोक है, आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़िएगा एक बार, इसको प्लीज पढ़िएगा जी। मैं तो बस श्लोक भेज दूंगा, आप पढ़िएगा। प्रभुपाद इसको कई बार कोट करते हैं। उसका ट्रांसलेशन बता, ट्रांसलेशन क्या बता दें, ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन ये है, हे कृष्ण, मैंने कई जन्मों से अपनी काम इच्छा को पूरी किया है, पर अब मान लीजिए कृष्ण पूछे तो प्रॉब्लम क्या है, करो। बड़ा सुंदर शैली है। मान लीजिए अब प्रॉब्लम क्या होगी तुम्हें, करो ना, इतने जन्मों से करते हुए आ रहे हो। कृष्ण, प्रॉब्लम ये है कि ये कभी संतुष्ट नहीं होती। मैं अपनी काम इच्छाओं को पूरी कर रहा हूं पर ये कभी संतुष्ट नहीं होती है, मुझे कभी भी अपनी जॉब से निकालती नहीं है। मतलब कभी छुट्टी नहीं देती है, कहती ये करो वो करो, ये भोग करो, ये काम वासना पूरी करो, ये करो वो करो, मैं भागता रहता हूँ। कभी संतुष्ट नहीं होती, मैंने इतना कार्य किया इनके लिए, पर अब मेरे पास बुद्धि आ गई है और मैं आपका नित्य दास हूं, ये मुझे समझ में आ गया है, तो मैं आपकी शरण में हूँ, प्लीज स्वीकार करें। कितना सुंदर ये प्रार्थना है 22.16 में। तो जब मिथ्या अहंकार, जब मोह से मुक्त होंगे कि मैं ये शरीर हूं, शरीर को संतुष्ट करना है, ये मोह से जब बचेंगे, बाहर आएंगे, तब शरणागति शुरू होगी। ठीक है। बहुत सुंदर श्लोक है। देखिए अभी कोशिश करेंगे, अगर टाइम बचा तो गाएंगे भी उसको। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। ये मैंने बताया नहीं बताया? जो व्यक्ति महान बनना चाहेगा और संसार, वो भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अहंकार तो मुंह कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वह संसार का स्वामी है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? रूपाल जी कहते हैं कि देश विदेश इतना आपस में लड़ रहे हैं कि ये पार्ट, ये लैंड मेरा है, वो लैंड मेरा है, ऐसा वैसा खूब लड़ रहे हैं, तो किसी का है? किसी का नहीं है। श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है कि पृथ्वी देवी हंसती हैं और वो कहती हैं, ये राजा आए थे कुछ समय पहले और कह रहे थे पृथ्वी मेरी है। दूसरे आए, उन्होंने कहा पृथ्वी मेरी है। तीसरे आए, उन्होंने कहा पृथ्वी मेरी है। तीनों निकल लिए, मैं तो वहीं की वहीं। ये हाल है। आए, ये तो मेरी है, पृथ्वी मेरी है, लैंड मेरा है, ये मेरा है, मेरा है। निकल लिए, वहीं का वहीं है लैंड। तो आते हैं कुछ समय के लिए, सोचते हैं मेरा है, फिर चले भी जाते हैं। ठीक है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देते हैं
और सदैव कष्ट उठाते रहते हैं। क्यों कष्ट उठाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं जगत का स्वामी हूँ। ठीक है। अब ये लाइन प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा में के अंतर्गत आगे बढ़ता है। ये बहुत सुंदर है। पूरा संसार इसी मेहनत में लगा हुआ है कि हम इस जगत को सुखी बना देंगे। पर क्या ये जगत सुखी सुखी सुख का स्थान हो पाएगा? नहीं। दुखालयम अशाश्वतम। पूरा संसार इसी भ्रांत धारणा में, ये कर लोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, ये करोगे तो तुम सुखी पक्का हो जाओगे। अभी नहीं हुए ना पहले में, अब हो जाओगे। नए प्लान्स, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नया ये नया वो, सुखी करने के लिए। पर कोई सुखी हो नहीं रहा है, क्योंकि हो सकते नहीं। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ रहा। क्या क्या प्रभुपाद जी कैसे, क्या जबरदस्त। प्रभुपाद की जय। क्या जबरदस्त रिलाइजेशन प्रभुपाद जी के होंगे। क्या मतलब, गजब ही है सब। आगे आगे बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रभुपाद जी कर क्या रहे हैं, देखिए कैसे प्रॉपर लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी निर्माण और निर्मोह को कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। मोह का क्या अर्थ है? मिथ्या अभिनिवेश, अभिनिवेश। तो वो कह रहे हैं कि हम जगत में कुछ भी लेके नहीं आए थे, पर जो मिला उसमें अब्जॉर्ब हो जाते कि वस्तु मेरी है। ठीक है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये अपार्टमेंट मेरा है, ये इलाका मेरा है, ये धर लो, वो धर लो, ये चोरी वो चोरी। तो इस मिथ्या अब्जॉर्प्शन से हमें बाहर आना है, और तो हम कुसंगति से बच पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। मोह है तभी जित संग दोष है। कैच कर पा रहे हैं? देखिए, निर्माण, निर्मोह, चित संग दोषा। मान की आशा है, क्योंकि मोह है कि मैं शरीर हूं। शरीर माने हैं तो शरीर के लोगों से मोह होगा, मतलब आसक्ति होगी। कैच कर पा रहे हैं? निर्माण निर्मोह जित संग दोष कनेक्ट है आपस में। तो मोह से बचे तो मान की अभिलाषा भी गई, और जो जिस संग दोष जा सकती है परिवार से, वो भी चली गई। तो वही प्रपात जी कह रहे हैं कि जब तक मिथ्या एब्जॉर्प्शन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आसक्ति से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, प्रपात जी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ ठीक है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार से बांधने वाली हैं। त्रुटिपूर्ण संगतियां मतलब तीन, देखिए। परिवार की संगति या पारिवारिक स्नेह, सामाजिक स्नेह और राष्ट्रीय स्नेह। यही तीन व्यक्ति को बांधने वाला है। ठीक है, यही तीन स्नेह है। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। स्पष्ट है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्त ये बहुत ही जबरदस्त है यार, मानना पड़ेगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। बहुत अमेजिंग। मैं फिर रिपीट करूंगा। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। अच्छा। हरे कृष्णा पूर्व प्रभु जी, आप हैं यहाँ पे? जी प्रभु जी। आप अनम्यूट कर पाएंगे अपने आप को? कैसी अवस्था में हैं आप? अवस्था में नहीं, कोई बात नहीं। आप ऐसे सर हिलाइएगा, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रभु जी, जो आप 16 माला का सुबह हरे कृष्णा का जप करते हैं, क्या उस जप को मैं छीन सकता हूं आपसे? ठीक है। आपका शरीर छूट जाएगा तो वो छिन जाएगा आपसे? छिन जाएगा? ठीक है। हाँ, नहीं छिनेगा, करेक्ट। बहुत सुंदर बात है। क्या आप जो पैसा कमाएंगे नौकरी करके, वो छिन जाएगा आपका शरीर के बाद, शरीर छूटने के बाद?
हाँ करेक्ट, हरि बोल। ठीक है। देखिए, तो वास्तव में प्रभु जी एक बार हुआ क्या, वास्तव में क्या हुआ, आपका आपके पास क्या आया वास्तव में? पैसा की नाम जप। केवल भक्ति रहित काम, मतलब जो यस, कार्य किए। यस करेक्ट, हरि बोल। तो वास्तव में हमारा है क्या, भक्ति। यही ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को, कि जो चीज रहने वाली ही नहीं है उसके लिए मेहनत कर रहे हो, और जो चीज हमेशा रहेगी उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। ये कितना बड़ा मूर्खता है, आप समझिए इस बात को। एक सेकंड दीजिएगा। ये बहुत सुंदर बात है, हमारा जो एटर्नल अकाउंट है वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप है, या जो गीता क्लास आप कर रहे हैं, इस गीता क्लास का जो समय आप स्पेंड कर रहे हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, यहां तक कि काल भी नहीं छीन सकता। आपका रियल अकाउंट यही है। जो भी आप अकाउंट में पैसा भर रहे हैं वो तो छिन जाएगा, और छीना है लोगों का, लेकिन आपका नाम जब कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। क्योंकि है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा तो नाम जब ले लूंगा, हम्म। गीता का ज्ञान ले लूंगा, हम्म। ये है हमारा, हमारा तो यही है ना फिर। भाई जो हमारे साथ रहा वही तो हमारा है ना, ये विचार करना चाहिए। ठीक है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ठीक है। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, देखिए। हरे कृष्ण, अच्छा लेकिन आप तो बोलेंगे प्रभु जी, नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे? ठीक है। ठीक है। प्रभु जी अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो आपको हर समय सम्मान मिलेगा? नहीं, ऐसा कह नहीं सकते, मतलब ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मिलेगा, सिंपल है। अच्छा, क्या भक्ति करेंगे तो हर समय सम्मान मिलेगा? नहीं, और कहेंगे, भक्ति लेना देना है नहीं। हाँ करेक्ट, यही करेक्ट, हरी बोल। ठीक है। बाबू जी ने बहुत सुंदर बात बोली, मजा आ गया। सम्मान का भक्ति से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी सम्मान नहीं मिलने से कोई भक्ति छोड़ नहीं देता, देखते नहीं है? अरे सम्मान नहीं कर, लोग मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, भक्ति छोड़ देता हूं मैं। कि सम्मान का भक्ति से लेना देना क्या है, विचार करिए। कुछ लेना देना है ही नहीं, वास्तव में नहीं है। लोग समझ नहीं पाते इसको। अरे तो मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, हरे कृष्णा वाला बोल रहे हैं, साधु बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? आप भक्ति नहीं भी करेंगे तो कुछ और बोलेंगे। भैया आप भक्ति करो चाहे नहीं करो, जो सम्मान अपमान मिलना होगा तो मिलेगा आपके पूर्व कर्मों के अनुसार। सिंपल है ना भाई। और भक्ति नहीं करेंगे तो नुकसान ही कर रहे हैं अपना, लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो फायदा ही फायदा है। ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है। बहुत सुंदर प्रभुपाद जी का पर्पट है, आप लोग देखिए, आप लोग खुद ही बोल रहे हैं उसका आंसर, मैंने नहीं बोला, मुझे खुद ही बोला। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। मतलब सिंपल है, अमूढ़ा मतलब उसे भगवान की शरण करने की विधि को वो जानता है, वो शरणागत हो जाता है। तो हम लोगों ने बहुत सुंदर श्लोक आज देखा। बहुत कुछ कठोर कठोर बातें मैंने बोली होंगी, कुछ कुछ लोगों को हर्ट लगा होगा, कुछ दिक्कत हुई होगी। तो मैं वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलता हूँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्षमा करिएगा, मैं कठोर बोलना पड़ा, लेकिन फैक्ट्स इज फैक्ट्स। तो हम लोगों ने सीखा क्या, देखिए सिंपल है। अगर हमारे पास 8 गुण होंगे तो श्योर शॉर्ट भगवान के पास जाएंगे। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगेर और अमूढ़ा। तो ये 8 गुण की प्राप्ति हमें करनी है, तब भगवान के पास हम पक्का पहुंचेंगे। और कोई एक आदमी नहीं पहुंचता है, गच्छन्ति, बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। ठीक है। भगवान ने देखा है उनको आते हुए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हरे कृष्णा।